Good morning, all of you. Hope you all are very good at your home. सो अब तक हमने 3 और 4 पेजेस मतलब रीड कर लिए हैं जो अभी तक की वीडियोस हैं उनमें किस चैप्टर के चैप्टर 1 द स्टोरी टेलर के। तो मैं एक और बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुआ था। स्टोरी में क्या था, एक आंट थी, उनके साथ 3 बच्चे थे, उनमें से 2 लड़कियाँ थी और एक छोटा लड़का था। छोटे लड़के का नाम क्या था, साइरिल, और उन जो 2 लड़कियाँ थी उनका नाम हमें अभी नहीं बताया गया है स्टोरी में। और उन्हीं के सामने कौन बैठे हुए थे, एक रेलवे कैरेज में एक बैचलर, एक अकेला इंसान बैठा हुआ था जो कि उनके ग्रुप से बिल्कुल अलग था। लोग ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए थे, काफ़ी गर्मी थी, उमस भरा माहौल था उस टाइम। अब जो साइरिल था, छोटा था, वो मस्ती कर रहा था, इधर से उधर दौड़ रहा था। तो आंट ने उसको क्या किया, डांटते हुए विंडो के पास बुला लिया। अब विंडो के पास उसने बुलाया तो साइरिल वहाँ पे गया और उसने देखा विंडो के बाहर कि क्या हो रहा है, शीप्स को एक फील्ड से दूसरे फील्ड में ले जाया जा रहा है। अब उसने इसी चीज़ पे क्वेश्चन किया आंट से कि इन शीप्स को एक फील्ड से दूसरे फील्ड में क्यों ले जाया जा रहा है। तो आंट ने बोला उसको कि शायद इस फील्ड में ग्रास कम है, इसलिए ग्रास जहाँ ज़्यादा है उस फील्ड में इनको ले जाया जा रहा है। बट साइरिल ने देखते हुए बताया कि नहीं, उस फील्ड में तो क्या है, ग्रास काफ़ी है। फिर उसने ये क्वेश्चन पूछा। उसके बाद क्या होता है, आंट उसको एक स्टोरी सुनाती है कि आओ इधर आओ, तो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक स्टोरी सुनाती है कि एक लड़की थी, वो काफ़ी अच्छी थी, सब उसकी तारीफ़ करते थे और वो बहुत जल्दी फ्रेंड भी बना लेती थी क्योंकि उसका नेचर कैसा था, अच्छा था। अब एक दिन रेस्क्यूअर्स थे, जो जान बचाने वाले इंसान थे, उन्होंने उसकी जान बचाई एक मैड बुल से, पागल सांड से, क्योंकि उसका नेचर अच्छा था। ऐसा उसने स्टोरी में बताया था कि उसका नेचर अच्छा था, इसलिए उन लोगों ने उसकी जान बचाई। इस पे वो क्वेश्चन पूछा गया था, उससे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था आंट से कि क्या अगर वो अच्छी नहीं होती, उसका नेचर अच्छा नहीं होता, तो वो लोग उसकी जान नहीं बचाते। तो आंट ने बोला कि शायद अगर वो लोग उसे पसंद नहीं करते तो इतनी जल्दी उसकी जान बचाने के लिए नहीं भागते। फिर इसके बाद बच्चों ने बोला कि ये तो बहुत ही स्टूपिड स्टोरी है और हमें ये स्टोरी पसंद नहीं आया। साइरिल ने भी बोला कि मैंने तो इस स्टोरी का बस एक ही पार्ट सुना, उसके बाद स्टोरी सुनी ही नहीं। बैचलर भी बोलता है, बैचलर भी इससे एग्री करता है बच्चों की बात से कि हाँ, ये तो स्टोरी अच्छा नहीं है। तो इस बात पे आंट बोलती हैं बैचलर को गुस्से में कि क्या आप सुनाना चाहेंगे शायद बच्चों को स्टोरी। फिर जो बड़ी लड़की होती है उन 2 लड़कियों में से, वो बैचलर को बोलती है कि हाँ, आप हमें स्टोरी सुनाइए। अब उसके बाद क्या होता है, बैचलर स्टोरी सुनाते हैं एक लड़की की जिसका नाम क्या होता है, बर्था। एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम बर्था होता है, वो बहुत ही अच्छी लड़की होती है, उसका बिहेवियर भी कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो उसमें जो 2 छोटी लड़कियां थी उनमें से एक लड़की क्वेश्चन करती है कि क्या वो सुंदर भी थी। तो बैचलर बोलते हैं कि आप लोगों जितनी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन वो काफ़ी अच्छी थी बाय हर बिहेवियर। अब वो बताता है कि उसको कई मेडल भी मिले थे उसकी पंक्चुअलिटी के लिए, ओबीडेंस के लिए, और जब भी वो चलती थी तो उसके मेडल कैसे करते थे, आपस में टकराते थे, और वो उन मेडल्स को अपनी ड्रेस पे हमेशा पिन अप करके रखती थी। ठीक है। अब उनने बताया आगे स्टोरी में कि उसकी अच्छाई की चर्चा सुनी एक दिन किसने, कंट्री के प्रिंस ने। तो प्रिंस के घर में क्या था, एक पार्क था। तो प्रिंस ने सोचा कि वो लड़की जब इतनी अच्छी है, उसको इतने मेडल्स मिले हैं, तो प्रिंस ने उस लड़की को क्या किया, उसके पार्क में आने के लिए अलाउ कर दिया कि मतलब वीक में वन बार ये पार्क में आ सकती है। और क्योंकि स्पेशल इसलिए था ये क्योंकि उस पार्क में कोई भी बच्चे का जाना अलाउ नहीं था। तो जो बर्था थी उसको बहुत प्राउड फील हुआ। अब बर्था उस पार्क में जाती है तो क्या देखती है उस पार्क में कि उस पार्क में फ्लावर्स नहीं होते एक भी। तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगती कि इस पार्क में फ्लावर क्यों नहीं है। तब वो पूछती है तो गार्डनर बताता है कि गार्डनर ने प्रिंस को बोला था कि इस पार्क में क्या रह सकते हैं, या तो पिग रह सकते हैं या फिर फ्लावर्स या फिर फ्लावर रह सकते हैं, क्योंकि उस पार्क में बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग कलर के पिग्स थे। और पिग्स क्या करते थे, जो पार्क में फ्लावर्स लग रहे थे उनको खा जाते थे। तो गार्डनर ने इसी बात पे बोला था प्रिंस से कि इन दोनों चीज़ में से कोई एक चीज़ रह सकती है। तो प्रिंस ने डिसाइड किया कि वो क्या रखेगा, फ्लावर्स की जगह उसके पार्क में पिग्स रखेगा। इतना स्टोरी हमने कल तक देख लिया था। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है।
There was a murmur of approval at the excellence of the prince's decision. So many people would have decided the other way. अब जो प्रिंस ने डिसीज़न लिया था बर्था को उसके पार्क में जाने के लिए अलाउ कर दिया था, तो उस डिसीज़न पे क्या काफ़ी मरमर मतलब होता है बड़बड़ाना, तो काफ़ी चर्चा चलती थी उस पर और लोग ये बोल रहे थे कि बाकी लोगों ने कुछ अलग रास्ता तय किया होगा. There were lots of other delightful things in the park. और पार्क में और भी काफ़ी अच्छी सुंदर अट्रैक्टिव चीज़ें थीं. There were ponds with gold, blue and green fish in them, trees with beautiful parrots that said clever things at a moment's notice, and hummingbirds that hummed all the popular tones of the day. पे क्या थे? Ponds थे with gold, blue and green fish in them. Ponds मतलब क्या होता है? तालाब. वहाँ उस पार्क में क्या थे? Ponds भी थे, तालाब थे जिसमें कि गोल्ड, ब्लू और ग्रीन कलर की मछलियाँ थी. Trees with beautiful parrots that said clever things at a moment's notice. और वहाँ पे क्या थे? पेड़ थे और सुंदर तोते यानी कि पैरट्स थे जो कि टाइम पे बहुत ही अच्छी चीज़ें बोलते थे चालाकी से. And hummingbirds that hummed all the popular tones of the day. ना तो जो hummingbirds थी वो भी पूरे दिन की जो टोन होती थी वो गुनगुनाती रहती थी. Bertha walked up and down and enjoyed herself immensely and thought to herself, if I were not so extraordinarily good, I should not have been allowed to come into this beautiful park and enjoy all that there is to be seen in it. पर नीचे जाती है, मस्ती से जल्दी से enjoy कर रही है वो, फिर सोचती है खुद के लिए कि if I were not so extraordinarily good, अगर मैं इतनी अच्छी नहीं होती तो मेरे को इस पार्क में आने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाता. and enjoy all that there is to be seen in it. और यहाँ जो इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए हैं मैं उनको enjoy ही नहीं कर पाती. Her 3 medals clicked against one another as she walked and helped to remind her how very good she really was. जो उसके मेडल थे एक दूसरे में आपस में क्लिक हो रहे थे, टकरा रहे थे और बार बार उसको याद दिला रहे थे कि वो वाकई में कितनी अच्छी है. Just then an enormous wolf came prowling into the park to see if it could catch a fat little pig for its supper. फिर क्या हुआ वहाँ पे? एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? विशाल, बहुत बड़ा. वहाँ पे एक बहुत बड़ा वोल्फ आया. वोल्फ मतलब भेड़िया. बहुत बड़ा वोल्फ आया एक फैट पिग की तलाश करते हुए उसके दिन के आखिरी भोजन के लिए. अब देखिए एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल. वॉल्फ मीन्स होता है भेड़िया. एनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा. प्रॉलिंग मतलब तलाश करना और सपर मतलब होता है लास्ट डे ऑफ द मील, दिन का आखिरी खाना. ठीक है. वॉट कलर वॉज इट आस्क्ड द चिल्ड्रन एमिड एन इमीडिएट क्विकनिंग ऑफ इंटरेस्ट. जिसे इंटरेस्ट आ रहा था उस स्टोरी में, उसके बीच में उन्होंने पूछा कि वो किस कलर का था. मड कलर ऑल ओवर विद अ ब्लैक टंग एंड पेल ग्रे आइज दैट ग्लीम्ड विद अनस्पीकेबल फेरोसिटी. कैसा था वो? मड कलर, मिट्टी जैसे कलर का था, ब्लैक टंग के साथ, काली जुबान के साथ, एंड पेल ग्रे आइज. पेल मीन्स कि येलो कलर होता है, येलो ग्रे आइज थी उसकी. दैट ग्लीम्ड विद अनस्पीकेबल फेरोसिटी, जो कि बिन बोली हिंसा के लिए चमक रही थी. ग्लीम्ड मतलब क्या होता है? चमकना. The first thing that it saw in the park was Bertha. पहली चीज़ जो उसने पार्क में देखी वो क्या थी? बर्था. Bertha saw the wolf and saw that it was stealing towards her, and she began to wish that she had never been allowed to come into the park. बर्था ने उस वोल्फ को देखा और बोली कि इट वॉज स्टीलिंग टूवर्ड्स हर, वो उसकी तरफ चोरी कर रहा है. और उसने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा होता अगर मुझे इस पार्क में आने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाता. शी रैन एज हार्ड एज शी कुड एंड द वोल्फ केम आफ्टर हर विथ ह्यूज लीप्स एंड बाउंड्स.
वो दौड़ी, जितना उसके लिए पॉसिबल था उतना तेज़ वो दौड़ी, और वोल्फ भी उसके पीछे पीछे आ रहा था विद द ह्यूज लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स मतलब होता है छलांग और बाउंड्स मतलब होता है सीमा। तो जो वोल्फ था उसके पीछे आ रहा था बड़ी बड़ी छलांगे लगा के। शी मैनेज टू रीच द मिटल बशेस, वो उसने किसी तरीके से मैनेज किया। मिटल मतलब होता है मेहंदी, मेहंदी के झाड़ियों के पास पहुंची वो। शी हाइड हरसेल्फ इन वन ऑफ द थिकेस्ट ऑफ द बशेस, जो झाड़ी सबसे मोटी थी उसके पीछे उसने अपने आप को छुपा लिया। द वोल्फ केम स्निफिंग द ब्रांचेस, अब वो वोल्फ स्निफिंग मतलब होता है सूंघना, अब भेड़िए ने उसको ब्रांचेस के इधर उधर सूंघना चालू कर दिया था। इट्स ब्लैक टंग वॉज लोलिंग आउट ऑफ इट्स माउथ, उसकी जो ब्लैक टंग थी वो बाहर लटक रही थी उसके मुंह से। इट्स पेल ग्रे आइज वर ग्लैरिंग विथ रेज, रेज मतलब होता है गुस्सा और ग्लैरिंग मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। तो जो उसकी आंखें थी उसको देख के पता पड़ रहा था कि वो कितने गुस्से में हैं। रेस्ट ऑफ द स्टोरी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रीड योर चैप्टर केयरफुली एंड मार्क द टफ वर्ड्स।